Hello everyone, hope you all are in pink of your health. Always follow precautions for your safety. I am Akshay Sharma and in this particular video lecture we are going to discuss about the IUPAC nomenclature system for coordination compounds. Coordination compounds का नेमिंग करने के लिए हमें कुछ जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें पहला रूल है ऑर्डर ऑफ द नेमिंग आयंस। मतलब जो आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस या फिर न्यूट्रल आयंस, उनका जो नेमिंग का ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा। तो पूरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर दो तरह के आयंस होते हैं, एक तो कैटायन और दूसरा एनायन। एनायन हो या ना हो कंपलसरी नहीं है, पर हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कैटायनिक पार्ट होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, चाहे वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो या फिर कोई सिंपल कैटायनिक फॉर्म, उसका नाम पहले होगा और जो बाद में बचा नेगेटिव आयन उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल लें CONH3 Cl3, तो इसमें जो आयनिक फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो क्लोराइड आयंस नेगेटिव आयन है वो अलग ब्रेक होंगे और जो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला CONH3 3 पॉजिटिव है वो कैटायनिक आयन बनेगा और इस कैटायनिक का नाम पहले लिखा जाएगा, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3, और क्लोराइड एंड में ऐड कर देंगे इसमें एज नेगेटिव आयन। इसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल है वो है K3AlC2O4 होल थ्राइस। तो इसमें जो K पोटेशियम है वो पॉजिटिव कैटायनिक फॉर्म में बाहर निकलेगा और पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एज नेगेटिव आयन बनेगा। तो यहाँ पर जो पहले नाम लिखा जाएगा वो पोटेशियम का लिखा जाएगा और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम है वो बाद में लिखा जाएगा। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। फिर सेकंड रूल देखा जाता है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब जो ऑर्डर होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, जो एनायन या फिर कैटायन कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर जो लिगेंड्स हैं और सेंट्रल मेटल एटम है उनका नेमिंग का सिस्टम, उनको जब लिखेंगे, मतलब किसको, लिगेंड्स को जब हम लिखते हैं तो उनका सिंपल नेम होता है। सब एनायंस के लिए, सब लिगेंड्स के लिए पर्टिकुलर नेम फिक्स हैं, न्यूट्रल, कैटायन या फिर एनायन। और अगर वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इस तरह से पेंटा, हेक्सा, इस तरह से वर्ड फॉलो करते हैं। पर अगर कुछ कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स हैं जैसे कि इथाइलिन डायमीन हुआ, पायरिडीन हुआ, तो इनके लिए अगर वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो 2 के लिए, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नाम लिखते टाइम 20 लगा देते हैं, ऐसे यहाँ लगाएंगे 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकिस। इस तरह से नेमिंग चलती चली जाती है फॉर लिगेंड्स। और जो लिगेंड्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल और बहुत रेयर केस में पॉजिटिव लिगेंड्स भी मिलते हैं। तो जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनका जो नेमिंग रूल है वो ये रहेगा कि जो भी नेगेटिव आयन है, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट है CO3 नेगेटिव, तो कार्बोनेट के लास्ट में सफिक्स में O और ऐड कर देंगे तो ये उसका नेम होगा लिगेंड का कार्बोनेटो। ऐसी एसीटेट आयन होगा CH3COO नेगेटिव, तो एसीटेट लिखने के बाद O लगा देंगे तो नाम होगा एसीटेटो। और जिसमें पहले ही O लगा हुआ है लिगेंड में उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। फॉर एग्जांपल NO2 नेगेटिव, ये नाइट्रो आयन है तो इस लिगेंड का नाम नाइट्रो लिखा जाएगा। O ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर से हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम नेगेटिव लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। इस पर्टिकुलर टेबल से हम देख सकते हैं वेरियस नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, ऑक्सो, पेरोक्सो, OH हाइड्रोक्सो हो गया, और जो हेलोजेंस होते हैं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, इनको फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो। इनके अलावा अगर इनको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो भी लिख दें तो वो भी गलत नहीं होता। तो ये पूरी की पूरी टेबल है, इसको आप लर्न कर लेना और ये पर्टिकुलर लिगेंड्स के नाम लिखने के लिए काम आती रहती है। सेकंड टाइप है अगर लिगेंड न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल लिगेंड जैसे NH3, H2O, इथाइलिन डायमीन, पायरिडीन या फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PPH3 लिख देते हैं, तो इनके नाम सिंपली लिखे जाते हैं, इन पर कुछ भी ऐड नहीं करते हम सफिक्स में ना ही प्रीफिक्स में, ठीक है। पर कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके अलग नाम हो जाते हैं, जैसे H2O, इसका नेम लिखते हैं हम एक्वो या एक्वा, NH3 के लिए एमीन, CO कार्बोनिल ग्रुप तो कार्बोनिल ही सिंपल लिखते हैं, NO नाइट्रोसिल हो जाता है। इस तरह से इथाइलिन डायमीन को शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेशन में लिख देते हैं EN, और पायरिडीन को लिख देते हैं PY। और C6H6 बेंजीन एक न्यूट्रल लिगेंड की तरह वर्क कर जाता है, उसको बेंजीन ही लिखते हैं। तो ये हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के नेमिंग। अब आता है थर्ड टाइप, पॉजिटिव
जो मतलब पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं जो रेयरली फाउंड आउट होते हैं, उसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं जैसे NO पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कैटायनिक लिगेंड्स हैं उनके सफिक्स में एंड में हम ऐड कर देते हैं IUM, EM लगा देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, सब EM लगता है इनमें, ये चीज़ याद रखनी है। निगेटिव आयंस में लिगेंड्स के लिए हम क्या ऐड करेंगे सफिक्स में, O, और जो कैटायनिक फॉर्म होंगे उनके लास्ट में IUM, EM ऐड करेंगे। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनके नाम एज इट इज़ रहते हैं, जो कि हमें लर्न करने हैं फॉर आवर नेमिंग पर्पज़। नेक्स्ट रूल है कि अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो उनका नेमिंग ऑर्डर क्या होगा। तो जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं अलग अलग वेरियस ग्रुप्स के या फंक्शनल ग्रुप्स के नेम करने के लिए, तो ऐसे ही यहाँ पर भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। तो IUPAC सिस्टम में इसके लिए पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं PT NH3 Cl NO2 Cl2। ये जो कंपाउंड है इसमें प्लेटिनम तो सेंट्रल मेटल एटम है और इसमें 3 अलग अलग लिगेंड्स हैं NH3 Cl एंड NO2। तो इन सब के लिए इनका जो नेमिंग ऑर्डर होगा उसको देखने के लिए हम इनके जो रियल नेम्स हैं उनको देखते हैं। NH3 को हम एमीन लिखते हैं, Cl को क्लोरो या क्लोराइडो लिखते हैं और NO2 को नाइट्रो लिखते हैं। तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसमें एमीन सबसे पहले आ रहा है A, तो इसलिए हम सबसे जब नाम लिखेंगे इस कंपाउंड का तो एमीन लिगेंड पहले लिखेंगे, फिर क्लोराइडो और देन नाइट्रो। पर यहाँ पर जो नाइट्रो और Cl हैं वो एक एक हैं, पर जो NH3 एमीन है वो 4 हैं। तो एमीन के नाम से पहले इसमें टेट्रा लगा देंगे। अब इसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं करनी है कि T टेट्रा में T जो आ रहा है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो और नाइट्रो के इन अल्फ़ाबेटिकल के बाद आएगा, पर जो ये ऐसा नहीं होता। पर जो पर्टिकुलर मेन लिगेंड्स है उसका जो अल्फ़ाबेट है उसको ही हम कंसिडर करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट रूल है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ होते हैं जो ब्रिज बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं और वो आपस में डायरेक्टली लिंक्ड ना हो करके किसी एक पर्टिकुलर लिगेंड या कोई एक ग्रुप होगा जो लोन पेयर रखेगा अपने पास, उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उसको हम ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं, म्यू और म्यू के बाद डैश लगा देते हैं। उसके इसको मतलब एक ब्रिज की तरह यूज़ करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे पहले वाले ब्रिज कंपाउंड का नाम, फिर दूसरे वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम, और दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डैश म्यू डैश का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम ब्रिजिंग ग्रुप्स का या ब्रिजिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग कर देते हैं। इस रूल को समझने के लिए हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल का यूज़ करते हैं। ये एक ब्रिज कंपाउंड है NH3 CO बॉन्ड NH2 बॉन्ड CO NH3 NO3 5। इस कंपाउंड में दो तरह के मतलब 2 मेटल हैं, कोबाल्ट जो है कोबाल्ट आयन 2 हैं और वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, NH2 के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो ये कितने NH3 कितने हो गए, 5 पहले वाले कोबाल्ट पर, 5 दूसरे वाले पर, तो टोटल 10 हो गए। तो 10 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डेका। तो इस कंपाउंड का नाम होगा डेका अमीन म्यू एमाइडो डाई कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। यहाँ 3 जो है वो कोबाल्ट की यानी कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, और बाहर जो लास्ट में लिखा नाइट्रेट वो निगेटिव आयन है, वो लास्ट में लिखा गया, और जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर था उसका नाम पहले लिखा गया। पर इसमें मेन बात क्या है समझने की कि जो कोबाल्ट मेटल आयंस थे वो NH2 के थ्रू ब्रिज बॉन्ड बना रहे थे। तो जिसके थ्रू ब्रिज बॉन्ड बनता है उसको हम हाइफन और म्यू के हेल्प से हम ऐड करते हैं। तो म्यू एमाइडो लिखा है यहाँ पर क्योंकि एमाइड जो ग्रुप है वो एज ब्रिज बॉन्ड जुड़ा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट जो रूल होता है वो है नेम एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल आयन है उसका नाम किस तरह से लिखते हैं और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, कंपलसरी। सबसे पहले तो हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, वो डाई ट्राई टेट्रा जो भी होगा, उसके बाद जो लिखा जाता है जितने भी पर्टिकुलर 2 या 3 या 4 जितने भी लिगेंड प्रेजेंट हैं उनका नाम लिखने के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम आता है, और उसके बाद उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको लिखते हैं इन रोमन लैंग्वेज। अगर वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है जिसमें सेंट्रल मेटल और लिगेंड है तो हम सिंपल उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है Cr NH3 6 3 पॉजिटिव।
तो ये एक कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इसका जो नेम होगा वो होगा हेक्साअमीन क्रोमियम 3 आयन। आयन है इसलिए एंड में हमने आयन ऐड किया है। सिंपल कैटायन था इसलिए हमने क्रोमियम सिंपल लिखा, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है +3, तो वो हमने रोमन लैंग्वेज में मेंशन कर दी। अगर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वो एनायनिक फॉर्म में हो तो उसका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके लास्ट में हम 8 ऐड कर देंगे। जैसे अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट 8 लिखेंगे, निकल है निकल 8 लिख देंगे, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट लिख देंगे, आयरन है तो फेरेट लिख देंगे। तो इस तरह से निगेटिव के लिए नाम चलता है। इसके लिए पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं NiCN4 2 निगेटिव। तो यहाँ पर Cn जो है वो निगेटिव लिगेंड है, साइनो ग्रुप, तो इसका पर्टिकुलर नाम होगा टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन। यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, जिसको हमने रोमन लैंग्वेज में शो करना होता है। सो दीज आर द रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। रिवाइज करने के लिए हम एक समराइज कर लेते हैं। पहले तो हम करते हैं नेमिंग आयंस का ऑर्डर डिसाइड। जो कैटायनिक होगा फॉर्म, या वो सिंपल कैटायन हो या फिर पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक फॉर्म में हो, उसका नाम पहले लिखा जाएगा और एनायन का नाम बाद में। सेकंड रूल होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखने के लिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से, और अगर कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो उनको बिस ट्रिस टेट्राकिस इस तरह से लिखते हैं। और जो लिगेंड्स हैं वो निगेटिव हैं तो लास्ट में ओ लगा देंगे, न्यूट्रल में एज इट इज़ लिखते हैं, और जो पॉजिटिव कैटायनिक फॉर्म होती है उनमें EM लगा देते हैं। नेक्स्ट रूल है ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। इसमें जो वेरियस डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिख देते हैं, और ब्रिजिंग ग्रुप को जोड़ने के लिए म्यू ऐड कर देते हैं। और लास्ट में जब सब लिगेंड्स का नाम लिखा गया, फिर किसका नाम लिखा जाता है, सेंट्रल मेटल आयन का। तो सेंट्रल मेटल आयन अगर कैटायनिक फॉर्म में होगा तो उसको हम सिंपली लिख देते हैं और आयन वर्ड ऐड कर देते हैं, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन लैंग्वेज में लिखी जाती है 3, 2, 4। और अगर वो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो निगेटिव आयन होगा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो सेंट्रल मेटल एटम में के नाम के लास्ट में हम 8 लगा देते हैं, निकलेट, कोबाल्टेट, प्लेटिनेट, फेरेट एटसेट्रा। तो ये थे रूल्स फॉर नेमिंग। आई होप आपको ये सब क्लियर हुए होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें इन रूल्स के बेसिस पर हम वेरियस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम लिखेंगे फॉर आवर प्रैक्टिस। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।